हेलो फ्रेंड्स तो आज से हम लोग आने वाले आसाम गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिया जाएगा उन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आसाम जनरल नॉलेज को शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका आसाम जनरल नॉलेज का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द रॉयल सिंबल ऑफ द किंग्स ऑफ एंशिएंट कामरूप वाज। एंशिएंट कामरूप का जो किंग्स थे उन किंग्स का रॉयल सिंबल क्या था? तो फ्रेंड्स, एंशिएंट कामरूप का किंग्स का रॉयल सिंबल था आपका एलिफेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है रंगौर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किनका कार्यकाल के टाइम में रंगौर को बनाया गया था? फ्रेंड्स, रंगौर को ओरेक नाम से भी जाना जाता है और वो है आपका हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। रंगौर को हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में रंगौर ना देके हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर रंगौर जो है, रंगौर को पहले तो बंबू और वुड से बनाया गया है स्वर्गदेव रुद्र सिंह के द्वारा। उसके बाद उसको फिर से बनाया गया है, फिर से ब्रिक्स के द्वारा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो रंगौर को रिबिल्ड किसने किया है? रंगौर को ब्रिक्स के द्वारा रिबिल्ड किया है स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रमत्त सिंह। अभी यहां पर फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर प्रमत्त सिंह ना हो तो उस केस में आप रुद्र सिंह को करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, और एग्जाम में अगर दोनों का नाम हो तो प्रमत्त सिंह को करेक्ट आंसर मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है देखिए कुंदिल नगर वाज सिचुएटेड एट। ये जो कुंदिल नगर है ये कहां पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये जो कुंदिल नगर है ये पड़ता है आपका सादिया प्लेस में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है देखिए तुलाराम सेनापति वाज द चीफ ऑफ द। इनमें से किसका चीफ थे आपका तुलाराम सेनापति? तो फ्रेंड्स, ये जो तुलाराम सेनापति है ये आपका दिमासास का चीफ थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दिमासास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए नीलाद्वाज फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ। इनमें से किसका फाउंडर थे आपका नीलाद्वाज? तो फ्रेंड्स, ये जो नीलाद्वाज है ये आपका खैन डायनेस्टी का फाउंडर थे। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, खैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज सिचुएटेड एट। मतलब इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी कहां पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी जो है ये पड़ता है आपका डिगबॉय में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डिगबॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वाज ओपन्ड इन द ईयर। मतलब गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर का कब खोला गया था? तो फ्रेंड्स, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर को खोला गया था आपका 1970 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए हु वाज द शहीद इन आसाम ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था उसमें आसाम से कौन शहीद हुए थे? तो फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट में आसाम से शहीद हुए थे आपका कुशल कुनवार। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कुशल कुनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर किनको माना जाता है? फ्रेंड्स, यहां पर ये जो गुप्ता एम्पायर है
इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए गोल्डन एज ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, तो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है गुप्ता एम्पायर का फाउंडर किन को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर माना जाता है श्री गुप्ता को। और यहां पर फ्रेंड्स, ये जो श्री गुप्ता है इसको लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। मतलब इसमें कुछ बुक्स में यहां पर श्री गुप्ता दिया गया है, कुछ बुक्स में चंद्रगुप्ता 1 भी दिया गया है। तो एग्जाम में अगर श्री गुप्ता ना हो तो आप चंद्रगुप्ता 1 आंसर करके आएंगे। पर ज्यादातर हिस्टोरियन बोलते हैं गुप्ता एम्पायर का फाउंडर है आपका श्रीगुप्ता। तो एग्जाम में अगर श्रीगुप्ता हो तो आप श्रीगुप्ता को मार्क करेंगे, और एग्जाम में अगर श्रीगुप्ता ना हो तो उस केस में चंद्रगुप्ता 1 को आप आंसर करके आएंगे। तो आप लोगों को इनको मैं जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, टेराई जोन इज सिचुएटेड एट आसाम। मतलब आसाम का किस दिशा में ये जो टेराई जोन है ये पड़ता है। तो आसाम का किस दिशा में पड़ता है, तो आसाम का ईस्ट जोन में ये टेराई जोन पड़ता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईस्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ द। मतलब आसाम का अर्लीस्ट हिस्टोरिक इनमें से कौन सा है। तो आसाम का अर्लीस्ट हिस्टोरी कौन सा है, आसाम का अर्लीस्ट हिस्टोरी है आपका बर्मन्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बर्मन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट टी कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन आसाम वाज। आसाम का पहला टी कंपनी इनमें से कौन सा है। तो आसाम का पहला टी कंपनी है आपका आसाम टी कंपनी। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आसाम टी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज फॉलोड इन आसाम। आसाम में इनमें से कौन सा लैंड सेटलमेंट सिस्टम माना जाता है। हालांकि लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत तरह का होता है, पर आसाम में कौन सा लैंड सेटलमेंट सिस्टम इनमें से माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आसाम में जो रौतवारी लैंड सेटलमेंट सिस्टम है इसको आसाम में माना जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रौतवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि आइडेंटिफाई द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग गुवाहाटी एंड शिलोंग। इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे आपका गुवाहाटी और शिलोंग को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, गुवाहाटी और शिलोंग को जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है वो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 40। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, NH40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि ह्यूएन तांग विजिटेड आसाम इन 640 AD। ही वाज रिसीव्ड बाय द किंग। मतलब ह्यूएन तांग आसाम विजिट किए थे 640 AD में। तो वो जब आसाम विजिट किए थे उस टाइम में कि कौन सा किंग ने उनको रिसीव किया है। तो जिस किंग ने ह्यूएन तांग को रिसीव किया है उनका नाम है आपका कुमार भास्कर बर्मन। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कुमार भास्कर बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि हु वाज हैंग्ड विथ मनीराम देवान। मनीराम देवान को फांसी दिया गया है। तो ये जो मनीराम देवान है इनके साथ इनमें से किस और को फांसी दिया गया है। तो मनीराम देवान के साथ आपका पियाली बरुआ जी को फांसी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पियाली बरुआ। यहां पर फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मनीराम देवान को कब फांसी दिया गया है। तो ये साल भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साल के ऊपर। तो यहां पर मनीराम देवान को 26 फरवरी 1858 में फांसी दिया गया है। तो इनका नाम और ये डेट और इनके साथ किनको फांसी दिया गया है, आप लोगों को ये तीनों इंफॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि द बराक और सुरमा रिवर ऑफ कच्चार ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बराक रिवर, इसका और एक नाम क्या है, इसका और एक नाम है आपका सुरमा रिवर। तो ये जो बराक या फिर आप सुरमा रिवर कहे तो इस रिवर का ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो इसका ओरिजिनेट हुआ है आपका मणिपुर से। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि यार 1894 इज रिलेटेड टू, यार 1894 जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स यार 1819 जो है ये रिलेटेड है आपका पतारुघाट रिवॉल्ट के साथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पतारुघाट रिवॉल्ट। यहां पर फ्रेंड्स पतारुघाट रिवॉल्ट को पतारुघाट रन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है पतारुघाट रन टुक प्लेस। तो यहां पर आप लोगों को ये जो याद डेट है, ये जो यार है 1894, इस यार को भी आप लोगों को याद रखना है। यार के साथ पतारुघाट को याद मिला के यहां पर आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों तरफ क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यार 1894 इज रिलेटेड टू ऐसा भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और एग्जाम में पतारुघाट रन टुक प्लेस भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इनमें से इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन नहीं थे? तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप नाम को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है गोपीनाथ बरदोलोई, ये आसाम का पहला चीफ मिनिस्टर है। तो ये आसाम का चीफ मिनिस्टर थे। विष्णु प्रसाद मेहदी जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये भी आसाम का चीफ मिनिस्टर थे। डी में दिया गया है बिमल प्रसाद चालिहा, ये भी आसाम का चीफ मिनिस्टर थे। ए भी चीफ मिनिस्टर थे, बी भी चीफ मिनिस्टर थे, डी भी चीफ मिनिस्टर थे। सार मोहम्मद सदुल्ला जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका आसाम का चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सार मोहम्मद सदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। इनमें से किनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इंडियन नेपोलियन कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।